हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे। भाई बहनों, हमने इसके पहले भाग में हमने इस वीडियो का पहला भाग बनाया है कि प्रार्थना क्यों सीखें। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये वीडियो उसी का दूसरा भाग है। हालेलुया। तो हमने उस वीडियो में देखा, भाई बहनों, जितने लोगों ने हमारे उस वीडियो को देखा है, परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है और बहुत अच्छा रिप्लाई मुझे मिला है कि आपने बहुत पसंद किया है उस वीडियो को। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उस वीडियो में हम बता चुके हैं कि परमेश्वर प्रार्थना करना क्यों सीखे हम, तो परमेश्वर को इससे क्या मिलेगा। हालेलुया, या हमें उससे क्या मिलेगा। भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना क्यों सीखना है, इसके बारे में हमने उस वीडियो में बताया है कि प्रार्थना करना इसलिए सीखना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें और प्रार्थना के माध्यम से ही हम उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के माध्यम से ही हम उससे बात कर सकते हैं। और प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है, अपने बच्चों के मुंह से बात सुनना चाहता है, आवाज को सुनना चाहता है। हालेलुया, वो चाहता है कि मनुष्य किस तरह, हमने देखा उस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। और सबसे पहले प्रार्थना करना हम क्यों सीखे, इसके बारे में हम उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए भाई बहनों, प्रार्थना करने के द्वारा हमें परमेश्वर से अगुवाई मिलती है। हालेलुया, हमें परमेश्वर की बातें समझ में आती हैं। परमेश्वर हमें गाइड करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें हमारी जो मांग होती है उसको पूरा करता है, परमेश्वर हमारे पूरे परिवार की रक्षा करता है। प्रार्थना से हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम प्रार्थना करते, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, वैसे ही हम उसके समान सामर्थ्य बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, सबसे पहले आपको देखना होगा और हमें देखना होगा कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस गाइडेंस में चले, उस अगुवाई में चले जिससे परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में सफल हो जाएं, वो नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में शक्तिहीन हो जाएं, वो नहीं चाहता कि शैतान से हम हार जाएं, वो नहीं चाहता कि आप रोगी हो जाएं, बीमार हो जाएं, वो नहीं चाहता। वो इन सब से आपको बचाना चाहता है क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब उस वचन में जाएंगे। जब हम परमेश्वर की अगुवाई पाना इसलिए जरूरी है भाई बहनों कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की अगुवाई आपको नहीं मिलेगी और परमेश्वर के गाइडेंस आपको नहीं मिलेंगे। आपको सही और गलत सही तरीके से अगर जानना है तो आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना होगा। परमेश्वर आपको प्रकाश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में दुखों से, मुसीबत से, परेशानियों से भागते रहते हैं और जूझते रहते हैं। उनसे क्या होता है, उनमें क्या होता है, वो जूझते रहते हैं और उनका कोई सॉल्यूशन, कोई भी ज्यादा समाधान नहीं होता उनके जीवन में। हालेलुया। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खुद उससे कुछ प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने हमारा वो वीडियो देखा है, इससे पहला भाग जो है प्रार्थना क्यों सीखे, उसमें देखा है, वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि हमें जो बातें अपनी जिंदगी में, जो हम दुखों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारी सफलता हमारे हाथ नहीं लग रही है, उन चीजों के बारे में हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और कितने लोग दिशाहीन हो जा रहे हैं, अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं, परमेश्वर तक से भटक जा रहे हैं। तो उसका मूल कारण क्या है पता है? कि वे प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें गाइड करना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है, वो हमें बड़ी बड़ी बातें बताना चाहता है, लेकिन हम उसके पास प्रार्थना करने नहीं जाते। हालेलुया। हम उससे प्रार्थना नहीं करते। हम सबसे कहते रहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, या कोई भी व्यक्ति है जो प्रार्थना करते हैं उनको आप कहते रहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रभु यीशु चाहता है कि आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि यहां लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर। तू यहां पे नहीं लिखा पास्टर तेरे लिए प्रार्थना करेगा या कौन क्या करेगा, लेकिन यहां पर यह जरूर लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है और वो हमारी अगुवाई करने में इंटरेस्टेड है। भाई बहनों, क्या हम प्रार्थना करने के लिए इंटरेस्टेड है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर बहुत सारी समय में ऐसा हो जाता है कि हम समझने लगते हैं कि परमेश्वर शायद हमें हमारे दुखों को नहीं सुन रहा है, हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह हमारी परेशानियों को देख नहीं रहा है कि हम कितने कष्ट में हैं, हम दुख में हैं। हालेलुया। आइए हम उस वचन को देखते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय का 12 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहला पतरस 3 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर क्या कहता है, हम अपने वचन में क्या कहता है। यहां पर पतरस की पत्री में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसका कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है भाई बहनों, नया नियम में पतरस में लिखा है, पतरस कहता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसका कान कहां लगा रहता है? हालेलुया, उसकी विनती की ओर लगा रहता है। विनती मतलब कि प्रार्थना की ओर लगा रहता है, लेकिन उसका कान तो हमें सुनने के लिए तैयार बैठा है। उसका कान हमारे लिए खुला हुआ है, उसका कान हमारी तरफ है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही, वहां से कोई शब्द नहीं आ रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये कहता है क्योंकि धर्मियों, परमेश्वर की आंखें, प्रभु की आंखें धर्मियों पर और उसका कान उसकी विनती की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। और कान लगा हुआ है लेकिन वहां से कोई शब्द नहीं आ रहा, वहां से कोई प्रार्थना नहीं आ रही है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है, आज आपसे ये बात करता है कि वो आपकी सुनने के लिए रेडी है। हालेलुया, वो तैयार है, लेकिन आप ही की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। बहुत सारे मसीह भाई बहने जिनके जीवन में प्रार्थना के लिए बहुत ही ज्यादा अनदेखापन है और वो प्रार्थना से बहुत दूर रहते हैं, अपने आप को प्रार्थना में नहीं जोड़ते। परमेश्वर से बात करना ही प्रार्थना है भाई बहनों, और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन, यहां पर जब हम देखते हैं कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर और उसका कान उसकी विनती पर की ओर लगा रहता है, उसका कान कहां लगा रहता है? उनकी विनती की ओर। हालेलुया। लेकिन हम कोई शब्द नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं बोल रहे। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 16 पद जब हमने पढ़ा तो उसमें कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहां पर सीधे सीधे वचन ये बता रहा है कि एक प्रार्थना का प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वही हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। उसी प्रार्थना के जो प्रभाव हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे, तो इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना कर नहीं रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल रहे, उनको ढूंढ नहीं रहे। हालेलुया। जब हम सारे मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उन प्रार्थना के प्रभाव बहुत बड़ा होता है और आपके जीवन चेंज होने पाएगा, आपके जीवन में गवाहियां आएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां कहता है प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जिस प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, उसी प्रार्थना को करने में हम हिचकिचाते हैं।
हालेलुया। उसी प्रार्थना को करने में हम अनदेखा करते हैं, उसी प्रार्थना को हम नहीं करते। हमारी प्रार्थना का प्रभाव बहुत कुछ कर सकता है भाई बहनों, हालेलुया। और 17 पद में जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, यहाँ पे एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई, हालेलुया। एलिया एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का दास था, वो क्या था? वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान। जैसे हम खाते हैं उसे भी खाने की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उसके भी कपड़े गंदे होते थे, वो भी धोता होगा। जैसे हम बाजार जाते हैं वैसे ही वो भी अपने खाने का उपाय करता होगा, जो कुछ भी है। जैसे रोज की दिनचर्या में हम जो भी काम करते हैं वो सब एलिया के जीवन में भी था, हालेलुया। इसी को बोलते जो हमारे जीवन में है उसके जीवन में है, तो हम लोग एक समान हैं। यहाँ प्रभु का वचन यही कहना चाहता है आपसे भाई बहनों कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, बारिश ना हो। तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, हालेलुया। भाई बहनों, प्रार्थना के प्रभाव को देखें और जानें कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करने वाले बने, हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करना सीखें, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की प्रार्थना करना क्यों सीखें? प्रार्थना करना में सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और एलिया ने प्रार्थना की और यहां पे लिखा है 3.5 वर्ष तक उस भूमि पर बारिश नहीं हुई। उसने बारिश ना हो ऐसी प्रार्थना की और बारिश नहीं हुई। और फिर उसने प्रार्थना की कि बारिश हो, तो फिर बारिश हुई, हालेलुया। प्रार्थना का प्रभाव बहुत कुछ है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चीजें देगा, हालेलुया। आप विजयी होंगे संसार में, आप शैतान को हरा पाएंगे भाई बहनों। इसलिए हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा शब्द सुनना चाहता है, हमारी बातों को सुनना चाहता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम इस वचन के बाद जब हम जाते हैं यशायाह की पत्री 60 अध्याय उसका 2 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन, हम जब देखते हैं यशायाह की पत्री 60 अध्याय का 2 पद में क्या लिखा है, चैप्टर 60 वर्स 2, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है देख पृथ्वी पर अंधकार और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ये अंधकार क्या है भाई बहनों? ये अंधकार सही चीजों को नहीं दर्शा रहा है, हालेलुया। ये अंधकार उन समस्याओं को दर्शा रहा है जिनमें मनुष्य उलझता जा रहा है, परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, ज्योति से दूर होता जा रहा है, उसे नहीं पता चल रहा वो क्या करे। ये अंधकार है, हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति परेशान है, मुसीबत में है, दुखों में है। ऐसा अंतिम समय चल रहा है, ऐसा जो समय चल रहा है ये समय ठीक नहीं चल रहा है भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देख अंधकार छाया हुआ है पृथ्वी पर और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है, हालेलुया, घोर अंधकार है, हालेलुया। लेकिन देख यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने का संकल्प लेंगे भाई बहनों, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपने आप को उदय होगा। और यहाँ पर कह रहा है देख परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, हालेलुया, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, हालेलुया। उसके बाद 3 पद, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के लिए
आरोहण के और प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जाति जाति के लोग प्रकाश मांगने के लिए आपसे आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भाई बहनों हमें ऊंचे पर रखने चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उस परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने, जिससे कि परमेश्वर जो पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार के बीच में आप के ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा और आप प्रकाशित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, महान है परमेश्वर, जीवित है परमेश्वर, जो इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा रहा है भाई बहनों। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम लूका 21 अध्याय का 34 पद से पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर क्या कहता है, आइए वचन में यीशु को क्या कहता है वो यीशु। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि सारी पृथ्वी पर वो संकट वाले दिन आने वाले हैं। हालेलुया, और आ चुके हैं भाई बहनों। हम देखते हैं कि आज दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। मतलब इतना स्ट्रगल आ गया है कि क्योंकि पृथ्वी पर घोर अंधकार के दिन शुरू हो गए हैं और इसमें हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहता है कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम आने वाली विपत्ति से नहीं बच पाओगे। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दुख है, और दुख लेकर हम लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और अपनी दुख की व्याख्या करने लगते हैं। हम लोगों में बैठ रहे हैं, हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, लेकिन हमारे घर में दुख है। हालेलुया, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के विषय में चिंतित हो और सीरियसली इन बातों को ले, क्योंकि शैतान हमेशा तैयार है गरजने वाले सिंह के समान फाड़काने के लिए। इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हम इस संसार में परमेश्वर की आशीषों और उसकी अगुवाई पाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें सीखना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक अनुरोध है, वो ऑर्डर नहीं है जो हमने दे दिया परमेश्वर ये काम कर दे तो वो कर देगा। वो एक अनुरोध है, उसको आदर के साथ, बड़े ही अच्छे मन के भाव के साथ, भय और भक्ति के साथ परमेश्वर के सामने करना है। हालेलुया, परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है और प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है भाई बहनों कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रार्थना कैसे करते हैं इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। कितने प्रकार की प्रार्थना होती है और कैसे प्रार्थना करते हैं इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आज के दिन आपने हमें अपने वचन के द्वारा अगुवाई की। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आज के दिन जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आपने उन सबों को आशीष दिया परमेश्वर, आपने उन्हें कुछ सिखाया परमेश्वर, आपने निश्चय ही प्रभु आपने उनसे बात की है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, कई बच्चे आपके हैं पिता जो बहुत परेशानी में हैं, कई बेटे बेटियां प्रभु बहुत प्रकार के तूफानों में घिरे हुए हैं प्रभु जी। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर वो अभिषेक दे मेरे परमेश्वर, वो सामर्थ्य दे प्रभु, वो आत्मा दे परमेश्वर पिता, जिससे वो प्रार्थना करना सीख जाए परमेश्वर और आपसे जुड़ जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें आपकी संगति करना जरूरी है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु
मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति जो देख रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए और वो प्रार्थना करने के लिए अगुवाई पाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करने वाला हृदय परमेश्वर पिता आप उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। वे प्रार्थना करने वाले बने प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके बीमारियों को चंगा करे यीशु मसीह के नाम में, उनकी बीमारियों को चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट की शक्ति के कार्यों को यीशु के नाम से मैं उनके जीवन से बांध देता हूं पिता परमेश्वर। आपका हाथ बढ़े पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुए और ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा होने पाए उनके जीवन में पिता, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। अभिषेक 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 आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। वे तेरे वचन में, तेरी प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक को तू आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने आशीष किया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, जो लोग कर्ज में है, नशे में है, यीशु के नाम से वो छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्ज से उनका छुटकारा होने पाए, नशे से उनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के मैरिज में परमेश्वर अनबन है, उनके मैरिज में सारी अनबन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता, आपके आत्मा ने ब्लेस किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।